बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है सरलीकरण। क्या है सरलीकरण? ये टॉपिक ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, चाहे जवाहर नवोदय की परीक्षा हो, चाहे जवाहर नवोदय हो, चाहे सैनिक विद्यालय हो, और चाहे विद्या ज्ञान हो, यानी कोई परीक्षा हो, इसमें से आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो ये किस पे आधारित होता है हम देख लेते हैं। ये पूरा चैप्टर आधारित होता है बोर्ड मास पर। किस पे होता है? बोर्ड मास पर। BODMAS, ये चैप्टर आधारित होता है बोर्ड मास पर। अब बोर्ड मास एक नियम होता है मैथ का, इनके तो इसके बारे में समझेंगे पहले हम। बी से हो जाता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में बोल देते हैं हम कोष्टक। क्या बोल देते हैं? कोष्टक। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का की के, काकी के। डी से होता है डिवाइड, हिंदी में बोल देते हैं इसे भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई, हिंदी में बोल देते हैं इसे गुणा। ए से होता है एडिशन, हिंदी में बोल देते हैं जोड़। और एस से सब्ट्रैक्शन, हिंदी में बोल देते हैं घटाना। अब बात करते हैं इनके चिन्हों के बारे में। कोष्टक बेटा होते हैं 4 प्रकार के। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, एक इस तरह बना होगा उसे बोल देते हैं मझला कोष्टक, और एक इस बना होगा सेम में, उसे बोल देते हैं बड़ा कोष्टक। ये हमारे हो गए चिन्ह। और काकी के का चिन्ह होता है गुणा, इसका हो जाता है भाग, इसका ये चिन्ह है गुणा का, जोड़ का चिन्ह ये है, और घटाने का चिन्ह ये है। तो ये तो हमारा रहा बोर्ड मास का नियम। बी को बोल देते हैं कोष्टक, ऑफ को काकी के, डी से भाग, एम से गुणा, ए से जोड़, एस से घटाना। ये इनके चिन्ह हैं। कोष्टक में होते हैं 4 प्रकार के। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ऑफ माने होता है काकी के, चिन्ह होता है गुणा। डी माने डिवाइड, चिन्ह होता है ये भाग का चिन्ह। एम गुणा चिन्ह ये है, जोड़ का चिन्ह ये, घटाने का चिन्ह ये है। अब देखते हैं, अब इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन एक मैं आपको करा के दिखाता हूं। जैसे हम बात करेंगे 3 गुणा 9 भाग 3 प्लस 6। 3 गुणा 9 भाग 3 प्लस 6। हमें क्या देखना होगा? इन चिन्हों के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि यहाँ पर हमारे दिए हुए 3 चिन्ह, पहले गुणा है, फिर भाग है, फिर यहाँ पर जोड़ है। तो ऊपर से देखेंगे पहले यहाँ ब्रैकेट हो रहा है, और हमारा यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं ऑफ काकी के हो रहा है, काकी के हमारा यहाँ पर है ही नहीं। फिर हमारा क्या है? भाग, भाग हमारा यहाँ पर है। तो पीछे वाली संख्या का भाग लगता है हमेशा आगे वाली संख्या में। तो देखिए 3 का भाग लगाएंगे हम 9 में, 3 का भाग लगाएंगे हम 9 में। तो देखो सबसे पहले भाग लगाएंगे हम, कितनी बार जाएगा? देखो जो आगे वाली संख्या है उसको हम लिख लेंगे जैसी की तैसी। जैसे 3 गुणा, इसका लगा दिया भाग, कई बार गया? 3 बार, तो 3 3 9 होते हैं, प्लस 6। अब देखो हम यहाँ से हमने भाग कर लिया, अब क्या होगा? हमारा गुणा बाद में होगा जोड़। तो गुणा हमारा हो रहा है 3 का और 3 का। देखो 3 3 9, 9 प्लस के 6। अब हम लास्ट में जोड़ देंगे, तो 9 6 15, यानी कि 15 हमारा इसका आंसर होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। तो देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, और ये नवोदय विद्यालय परीक्षा जो हमारी दिसंबर में है उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा बेटा। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। हमें दिया गया है कि 3 गुणा
6 भाग 3 गुणा 6 भाग 2 का 3 प्लस के 7। हमें दिया गया है कि 3 गुणा 6 भाग 2 का 3 प्लस के 7। हम क्या करेंगे, अब देख लो यहाँ से देख सकते हैं बेटा, यहाँ हमारा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमें यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन हमें का की के यहाँ पर है। का की के मतलब हमारा ये गुणा, यानी कि इस भाग से पहले हमारा क्या होगा, का की के। तो क्या करेंगे हम, 3 गुणा 6 भाग, यहाँ तक जो हमें सॉल्व करना, हमें गुणा करना है इन दोनों का, किस किस का, 2 का और 3 का। देखो हम लिख लिया 3 गुणा 6 भाग, अब देखो 2 तिया 6, यानी कि 2 गुणा 6, 2 गुणा 3 बराबर 6 प्लस के 7। अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, उसके बाद देखो हम भाग करेंगे, हम भाग करेंगे तो 3 गुणा 6 का भाग 6 में देंगे, एक ही बार जाएगा, तो 1 प्लस के 7। अब गुणा करेंगे हम, तो 3 गुणा 1 यानी कि 3 एकम 3 प्लस के 7। अब जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारा 10। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। थोड़े बड़े आपको लग रहे होंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, जब करना सीख जाएंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे, यहीं हो जाया करेंगे। तो ये तुम थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत छोटे इस तरह से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 30 भाग 5 ये कोष्ठक बंद है, प्लस 3 गुणा 10 भाग 2 प्लस 1। ये हमारा कोष्ठक बंद है। क्या है क्वेश्चन, 3 भाग 5 ये हमारा कोष्ठक बंद है, और प्लस 3 गुणा 10 भाग 2 प्लस का 1 ये हमारा कोष्ठक बंद है। तो 2 हमारे कोष्ठक हो गए बेटा ये। तो हम कोष्ठक अलग अलग करेंगे, तो बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये कोष्ठक हमारा अलग है, ये कोष्ठक हमारा अलग है। तो यहाँ 5 का भाग देंगे 30 में, तो 5 के 30, 30 प्लस, यानी इस पूरे का हमारा 30 आ गया, सॉरी 6 आ गया, प्लस अब यहाँ से इसका हम पूरे करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले लगा लेंगे हम कोष्ठक, पहले करेंगे हम भाग, तो 3 गुणा इसका आ जाएगा हमारा 5, तो भाई 2 का देंगे 10 में भाग 5 बार गया, 5 प्लस का 1। अभी हमारा कोष्ठक खत्म नहीं किया बेटा, तो 6 प्लस गुणा करेंगे पहले हम, तो इसका हो जाएगा 15 प्लस के 1। अभी हमारा कोष्ठक बंद खत्म नहीं हुआ है, तो 6 प्लस के 15 और 1 16। यहाँ हमारा कोष्ठक खत्म हो जाता है, 16 और 6 हो जाते हैं 22, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, और छोटे स्तर से करना सीखेंगे तभी सीख पाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे 15 माइनस 3 गुणा 10 भाग 5 प्लस 6। 15 माइनस 3 गुणा 10 भाग 5 प्लस के 6। तो हमें ये नहीं है कि आगे हमारा माइनस है तो माइनस करेंगे पहले, नहीं, हमें भाग ही करना पड़ेगा पहले, जो यहाँ पर है उसी के साथ करेंगे हम। यहाँ पर हमारा देखो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, का की के हमारा यहाँ पर है नहीं, उसके बाद भाग है, तो पहले हम भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 15 माइनस 3 गुणा, यहाँ तक तो जैसा है लिख लिया हमने, 5 का भाग 10 में देंगे, हमारा 2 बार जाएगा, और प्लस के 6, यानी इसका हमारा जो निकल के आया वो आ गया हमारा 2 प्लस के 6। अगला देख लीजिए, 15 माइनस गुणा कर लेंगे हम 6 और प्लस के 6। अब देखो ये प्लस के 6 है, ये माइनस के 6 है, तो 6 से 6 हम काट सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। हमारा आंसर आ गया 15।
क्योंकि एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 6, यहाँ से कोष्टक स्टार्ट हो रहा है हमारा। 20/4 प्लस 15/5 प्लस के 3। क्या है हमारा कि 6 कोष्टक से बाहर है और कोष्टक के अंदर हमारा क्या है कि 20, ये 2 है बेटा, 20/4 प्लस 15/5 प्लस के 3। तो हम क्या करेंगे, 6 तो हमारा बाहर है ही, ये दोनों भाग करेंगे पहले हम। तो 4 का भाग आएगा 20 में 5 बार, तो 4 पंजे 20 होते हैं, प्लस 5 का देंगे 15 में 3 बार जाएगा, 5 या 15 होते हैं, प्लस 3। अब 6, 5 और 3 8, 8 और 3 11। अभी हमारा कोष्टक खत्म नहीं हुआ है, अब हम कोष्टक खत्म करेंगे। मैथ का नियम होता है कि अगर कोष्टक हटेगा तो वहां गुणा का चिन्ह आएगा, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर गुणा का चिन्ह साइलेंट है, यानी 6 के और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि वो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो 6 गुणा 11, अब इसका आंसर आएगा 11 छंगे 66, यानी यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि भाई यहाँ पर 6 के देखो, 6 के कोष्टक में जो कोई चिन्ह नहीं है, अगर चिन्ह होता तो वो फॉलो करते, कोई चिन्ह का नहीं है तो हमारा गुणन आएगा। इसका आंसर हो गया 66। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और जिन बच्चों ने अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म नहीं भरे हैं या अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो साइबर कैफे पर जा करके, और अगली जो जुलाई आ रही है 29 जुलाई तक फॉर्म डाल दें, बहुत जरूरी है बेटा, जो टाइम निकल जाएगा फिर। तो सभी लोग फॉर्म डाल दें, उसके बाद तैयारी करें बस। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, 14 प्लस 16/4 प्लस कोष्टक में है हमारा 3 गुणा 3 प्लस के 10/2। ठीक है, तो क्या है 14 प्लस 16/4 प्लस कोष्टक में है 3 प्लस के 10/2। इसे कैसे करेंगे हम, तो देखो 14, अब जो कोष्टक के अंदर है तो कोष्टक करेंगे पहले हम, लेकिन ये वाला भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का अगर संख्या अलग मानी जाएगी हमारी। तो 4 का भाग देंगे 16 में, 4 ही बार जाएगा, प्लस कोष्टक हमारा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा 3 प्लस 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा, तो हमारा जो निकल के आया है 4 प्लस के 14 प्लस के 5 और 3 8। इन सबको हम जोड़ देंगे, 14 और 4 18, 18 प्लस के 8, तो 18 8 हो जाते हैं 26। तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें दिया गया है 7/36 भाग 5/12, 7/36 भाग 5/12 गुणा 25/14 गुणा 25/14। इसका मान पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है भिन्न के रूप में। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ऐसी कोई अगर आ जाए क्वेश्चन 7/36, जो पहली संख्या हो उसको जैसी है वैसी लिख लेंगे हम, जो भी संख्या हो पहली संख्या, भाग का चिन्ह यहाँ लगा लेंगे हम, गुणा का चिन्ह। उसके बाद संख्या है उस संख्या उल्टा कर लेंगे हम,
12 ऊपर गए, 5 नीचे आ गए। देखो हमने जो आगे वाली संख्या थी वो लिख ली जैसी तैसी, बाकी जगह लगा लिया हमने गुणा, संख्या हमने उल्टी कर ली है, गुणा 25/14, बाकी जैसी है वैसी है। ठीक है, तो 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, यानी 12 से 36 गए 3 बार, 5 से 25 गए 5 बार, 7 से 14 गए 2 बार, ऊपर रह गया हमारा 5, नीचे रह गया हमारा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। हमारा जो आंसर आया है 5/6। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जवाब में होते परीक्षा में, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, इसी में से आएंगे सारे क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, 35/7 प्लस 6 गुणा 9 भाग 3 गुणा में 10/2। देखो 35/7 प्लस के 6 गुणा 9 भाग 3 गुणा में 10/2। क्या करेंगे, तो भाई जैसे ये वाला भाग है, जैसे ये भी तो भाग ही है, तो हमने 7 का भाग दे देंगे हम 35 में, क्या बात जाएगा, 5 बात जाएगा, तो 7 पंजे होते हैं 35, प्लस 6 गुणा इसका लगाएंगे आगे हमारा 3, देखो 3 का 9 गुणा 2 से काट देंगे 10 कितनी बार, 5 बार, गुणा में 5, 5 प्लस ये तीनों संख्या हमारे गुणा में, देखो हम गुणा कर लेंगे, 5 करेंगे 3 में तो 5 या 15, और इसका आंसर आ गया हमारा 15, इन दोनों का 15 का तो 6 में देंगे, 15 छक्के 90, जो हमारा आंसर आया वो आ गया हमारा 95, तो 90 और 5 95। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक और देख लीजिए, एक और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 144 प्लस 169 माइनस 100 अंडर रूट में 196, यानी कि अंडर रूट में 144 प्लस अंडर रूट में 169 माइनस अंडर रूट में 196। तो इसका पूछा गया है का मान होगा, का मान होगा, पूछा गया इसका मान क्या होगा। हमें पता है कि 144 हमारा 12 का वर्ग होता है, क्योंकि 12 गुणा 12 बराबर 144, हमें पता है 144 जो है 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है और ये 14 का वर्ग है। तो हम 12 का वर्ग है, वर्ग मूल अगर लेंगे 144 का, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 12। भाई इसका लिया हमने, ये 12 का हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 12, प्लस इसका वर्गमूल हो गया हमारा 13, माइनस इसका हो गया हमारा 14। देखो इसका हो गया वर्गमूल हमारा 12, इसका हो गया 13 और इसका हो गया 14, तो संख्या की है माइनस की, तो हम दोनों प्लस वाले दोनों जोड़ देंगे, 13 और 12 होते हैं 25, 25 में से घटाएंगे हम 14, जो 5 में 4 का 1 बचे, 2 में से 1 का 1 बचा, यानी हमारा आंसर आ गया 11। एक और देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और बोर्ड मार्क्स पे अक्सर परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3, इसमें छोटा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 30/10 प्लस 6
10/5। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 बड़ा कोष्ठक स्टार्ट हो गया। 3 अब छोटे वाले कोष्ठक है वो करेंगे पहले सॉल्व, क्योंकि पहले रेखा वाला पर छोटा पर मझला बाद में करती बड़ा कोष्ठक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा भाई 0 से गए 0, तो गुणा में आ गया हमारा 3। बता चुके कोष्ठक अगर हटेगा तो गुणा लग जाएगा, +6 गुणा इसका आ गया हमारा 2, और जो छोटा वाला कोष्ठक खत्म हो जाएगा वो। तो देख लीजिए 3 तो इसका हो गया 9 + के 6 दूनी 12। तो 3 गुणा कोष्ठक 18 है, तो 12 न होते हैं 21, 12 न हो जाते हैं हमारे 21, और 21 क्या हो जाते हैं 63। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू बेटा। और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक भी किया करो, जो समस्या हुआ करे बता दिया करो, ठीक है। और एक वीडियो नई फिर आएगी इसी पर आधारित, तो किसमें ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसमें कई सारे क्वेश्चन भी रह गए हैं और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर भी सही नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू।